सदर बाजार की मशहूर मटका वाली गली, कहते हैं सुई से लेकर इंजन तक सब कुछ इस गली में मिल जाता है और पूरी दिल्ली में सबसे सस्ता भी। ऐसे में आम दिनों में यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है। दुकानों में ग्राहक फुल होते हैं, लेकिन अब यहाँ दुकानदारों की आंखों में इंतजार है। सदर बाजार की मटका वाली गली ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में मशहूर है और यहाँ पर देश भर से लोग आते हैं कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए। लेकिन स्थिति है कि यहाँ पर चलना मुश्किल होता था, लेकिन आसानी से इस रोड पर हम चल सकते हैं। दुकानों के अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं कि ये दुकानें हैं और दुकान के अंदर तमाम जो यहाँ पर दुकानदार हैं सब लाइन से बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। पूरी तरह दुकान खाली है। बातचीत करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। अगर 1 महीने पहले हम इस दुकान पर आते, 8 नवंबर के पहले, नोटबंदी के पहले, तो यहाँ पर इस वक्त क्या स्थिति हो? सर बहुत भीड़ होती थी पहले, अब तो ऐसे ही खाली हो गई पूरी मार्केट। नोटबंदी का बहुत असर पड़ा हुआ है इस पे। तो मार्केट आप खुद ही देख रहे हैं क्या हो रहा है, मार्केट का स्थिति क्या है, तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि 8 नवंबर और 8 दिसंबर 1 महीना बीत चुका है, क्या कुछ परिवर्तन आया? कुछ थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है, पहले से थोड़ा बहुत फर्क है। शुरू के दिनों में बहुत प्रॉब्लम थी, अब थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ। सर कारोबार की बात करें तो क्या कारोबार में कोई फर्क आया? कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ चीजें ठीक हो रही हैं या फिर वैसे ही ये चीजें? अभी तो ऐसे ही चल रहा है, उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, पेटीएम या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन उसकी व्यवस्था दुकान पर है? इसके बावजूद भी क्या लोग नहीं आ रहे? कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। स्थितियां जो लगातार बिगड़ती जा रही है, क्या इस बात की उम्मीद आपको है कि कुछ चीजें ठीक होंगी जिस तरह आप बता रहे हैं सुधार हो रही है? सर वो तो आने के बाद ही पता लगेगा, वो समय आएगा फिर देखी जाएगी। अभी तो ऐसे ही है, जो चल रहा है उसके लिए गुजारा तो करना ही पड़ेगा, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। सर दुकानें पूरी तरह खाली हैं, आप लोग भी बहुत बिजी रहा करते थे लेकिन अभी खाली बैठे हैं। मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन का वक्त दे दीजिए, क्या वो जो तकलीफ हो रही है वो सहने के बाद आपको लगता है अच्छे दिन आएंगे? हाँ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मतलब भरोसा बरकरार है? बिल्कुल बरकरार। तो बिल्कुल इस दुकान की स्थिति आपको दिखा दें कि सिर्फ दुकानदार यहाँ पर है, कोई यहाँ पर कस्टमर मौजूद नहीं। 1 महीने पहले मैं यहाँ पर आता तो शायद यहाँ पर मुझे घुसने का मौका नहीं मिलता, लोग इतने मसरूफ रहते। लेकिन इसके बावजूद उम्मीद इस बात की सबको है कि अच्छे दिन आएंगे और काले धन को लेकर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उसके अच्छे दिन भी कहीं ना कहीं उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। मार्केट एसोसिएशन से जुड़े लोग बताते हैं कि नोटबंदी के बाद दुकानदार भी काफी एक्साइटेड थे, लेकिन धीरे धीरे दुकानदारों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। गली मटके वाले के जनरल सेक्रेटरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, 1 महीना पूरा होने वाला है नोटबंदी का, कारोबार पर कितना असर पड़ा आप लोग? कारोबार का असर ये पड़ा कि हमारे ग्राहक के पास पैसा नहीं है देने के लिए। माल तो लेना चाहता है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है और हमारे पास माल भी नहीं है। हम माल कहाँ से खरीदें कि पैसे की इतनी शॉर्टेज है। बैंक में जाओ 2000 के लिए लाइन लगती है, सवेरे से लेकर शाम हो जाती है वहाँ पर, तो पैसा कहाँ से आए? जब पैसा ही नहीं होगा, माल नहीं खरीदेंगे तो कहाँ से करेंगे? और आगे हमें परेशानी ये हो रही है कि सेल वैट डिपार्टमेंट हमारे को कहेगा आपकी सेल कम हो गई, तो सेल तो बट नेचुरल कम होगी। जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या करें हम? ये परेशानी आ रही है। पहले तो ठीक था लेकिन अब इतनी परेशानी हो रही है कि पैसा कहीं से भी नहीं आने का साधन बन रहा हमारे को। बिल्कुल, 8 नवंबर से 8 दिसंबर 1 महीना बीत चुका है। क्या इस 1 महीने में स्थितियां थोड़ी सी सही हुई हैं? स्थिति कोई सही नहीं हुई अभी तक हुई है, उल्टा परेशानी बढ़ती चली जा रही है। जो अंदर स्टॉक था वो नील होता जा रहा है। ये तरह की परेशानी हुई? क्या नोटों की परेशानी या फिर परेशानी है जी? जब जो कस्टमर आता है पुराने नोट ले लो, हम कहाँ से ले लें उसको पुराने? सदर बाजार की प्रताप मार्केट भी बहुत ज्यादा मशहूर है। इस वक्त हमारे साथ प्रकाश जी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं आप इस मार्केट के। प्रकाश जी, 1 महीना पूरा हो रहा है, कितना असर कामकाज पर पड़ा आप लोग? देखिए ऐसा है, जब ये शुरू हुआ था तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे कि ये बड़ा अच्छा काम हुआ है और ये 2 नंबर का काम जो है ख़त्म होना चाहिए। सरकार ने ये जो स्टेप लिया है ये बहुत बढ़िया है और आगे जाकर इसका जो फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन थोड़ा मैं इस बात से मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वो हालात बजाय अच्छे होने के उल्टा ख़राब होते जा रहे हैं। कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है, माल जो है फैक्ट्रियों वाले बनाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि हर एक जब आप काम कराएंगे किसी से तनख्वाह भी उसको देंगे। अब आप तनख्वाह कैसे देंगे? अब आप बाज़ारों में देख लीजिए, बैंकों के अंदर जो इस वक्त लाइनें लगी हुई हैं, आज की तारीख में भी जो है, आज बुधवार का दिन है और बताइए कि 3 दिन से कितनी लाइनें हैं, बढ़ती जा रही हैं लाइनें दिन ब दिन। 8 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक 1 महीना बीत गया है, क्या चीज़ें ठीक हुई हैं थोड़ी बहुत? मुझे तो देखिए कारोबार तो ख़त्म है,
अब जो बच्चे जो है मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारी कर्मचारियों को भी फर्क नहीं पड़ता, उनको तनख्वाहें मिल जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि हम तो 2000 रुपये की तरस रहे हैं, हम लाइन में जाके लगे तो हमारी क्या हैसियत रहेगी कि 2000 के लिए हम तरस रहे हैं, कहाँ से लाएं पैसा हम? बैंक में जाते हैं तो बैंक में जाकर देखिए इतना बुरा हाल है बैंक में कि वहां पर तो पैर रखने की जगह नहीं है। तो हम जैसे व्यापारी वहां से खाली हाथ चले आते हैं। आप जैसा कोई यार दोस्त मिल जाता है, उससे बात करते हैं तो कहता है चलो हम थोड़ी बहुत आपको एडजस्टमेंट करते हैं, भाई घर का खर्चा, घर के खर्चे के लिए भी हम तरस रहे हैं, या तो बताओ नहीं तरस रहे हैं तो यानी कहाँ से पैसा लें? बैंकों में जाते हैं पैसा नहीं है, मेरा बाड़ा इंदिरा में अकाउंट है, मैं आज तक घुस नहीं सका उसके अंदर, मुझे कहाँ से पैसे मिलेंगे? ये प्रकाश जी, एक बात और कही जा रही है कि अब सरकार चाहती है कैशलेस ट्रांजैक्शन हो। क्या आपको लगता है कि ऐसे मार्केट्स में कैशलेस ट्रांजैक्शन हो सकता है निकट भविष्य में आप लोग करना शुरू करें? देखिए सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन ये जो हालात हैं इस हालात में तो मुझे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। इसके लिए सरकार को फिर दोबारा सोचना पड़ेगा कि इसके लिए जो है, जो जैसे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं या दुकानों पर ग्राहक नहीं, आपने भी बाजार में देखा होगा जो हालात है, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती है। आज बाजार के अंदर कुछ भी नहीं है। हम सरकार का हर चीज का समर्थन करते हैं व्यापारी, और आज तक करते आए हैं, और आगे भी हम अपनी यही रखेंगे कि समर्थन करेंगे, लेकिन इस समर्थन के बदले में हमें भी तो कुछ राहत दो। आप व्यापारियों से आगे पूछो भाई आपको क्या तकलीफ है, सेमिनार करो, उनसे बातचीत करो। अब बातचीत तो आप कुछ करते नहीं है, लेकिन वहां पर आगे नोटबंदी के आप तारीफ में जितनी भी बातें कर लो, वो तो इसमें कोई राय भी नहीं है दो कि नोटबंदी बहुत अच्छी है, लेकिन अब उसके रिजल्ट जो आ रहे हैं आपके सामने, आप बताइए कोई अच्छी बात हो तो बता दीजिए आप भी। बिल्कुल, व्यापारियों का साफ साफ कहना है कि सरकार का समर्थन कर रहे थे, नोटबंदी को लेकर एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन एक महीने बीतने के बाद जिस तरह के रिजल्ट आने चाहिए, जिस तरह की राहत मिलनी चाहिए, वो राहत सरकार की ओर से नहीं मिली है। मार्केट के अलावा यहाँ पर आने वाले लोग भी सदर बाजार का हाल देखकर हैरान हैं। आजकल तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे छुट्टी वाला दिन हो। सदर बाजार में एक महीने में आप कैसा बदलाव महसूस किया? सदर बाजार तो अब इस तरह दिख रहा है जैसे छुट्टी का दिन हो, और सदर बाजार में चलना तो मुश्किल था, लेकिन आज तो बस ऐसा लग रहा है कि बस छोटी कोई बाजार हो, बस ऐसे ही है। बस यहाँ पे जो भी अब हैं सिर्फ लेबर हैं, बस उनके पास काम नहीं है, बस इसी तरह घूम रहे हैं। और बिल्कुल बाबूजी, आप लगातार इतने साल से यहाँ पर वक्त गुजार रहे हैं, एक महीने में क्या फर्क आपको दिखाई? सारा फर्क ही है जी, हमारे लिए कुछ काम नहीं है, धंधे नहीं है, बैठे हैं ऐसे ही, क्या करें, सुबह से शाम तक आ गए ऐसे ही चले जाते हैं, काम कोई है नहीं है। आपकी उम्र इतनी हो चुकी है, क्या कभी ऐसा हाल सदर बाजार का दिखाई पड़ा? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं है, यहाँ तो फर्क ही फर्क पड़ा है। यहाँ मुख्य समस्या किस चीज की? सब पैसों की समस्या है और किसी चीज की नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है कैशलेस कर दिया जाए और आपका मोबाइल, आपका बटुआ, क्या इसका असर कुछ दिखाई पड़ रहा है बाजार में? लोग क्यों नहीं इस्तेमाल कर? इतने पढ़े लिखे आदमी है नहीं, अभी किसी को समझ नहीं है तो कैसे करेगा वो? अब हम जैसे अगर आएंगे तो हम कैसे मोबाइल को या उसको चार्ज करेंगे, या किसको पैसे देंगे, किससे लेंगे? मजदूर आदमी है, कहाँ से जाएंगे? नोटबंदी सही है कि गलत? जिस तरह 500,000 के नोट को काले धन के लिए बंद किया? नहीं, नोटबंदी तो सही है, मगर पैसा भी तो मिलना चाहिए भाई। बड़े आदमी तो गुजारा कर रहे हैं, ये हम जैसे कहाँ जाएंगे? मैम, आप यहाँ पर आई खरीदारी करने के लिए, नोटबंदी हुई है, क्या इसका कुछ असर पड़ा? हाँ, बहुत असर पड़ा, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमें तो, कि कोई दे नहीं रहा, खुले पैसे नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं है। कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं, तो क्या इसका फायदा कहीं मिला आपको? हाँ, कई जगह है फायदा, कई जगह नहीं है, कई जगह सुविधा है कार्ड की, कई जगह नहीं है, कई मॉल में हो गई, कई जगह हो गई, कई दुकानों वगैरह में, कई में नहीं है। क्या पेटीएम का इस्तेमाल करना या फिर अपने कार्ड से पेमेंट करना, क्या ये बातें आप लोग की समझ में आती हैं? समझ में तो आती है, ये तो उनके लिए जो बड़े लोग हैं वही यूज करते हैं, बट गरीबों के लिए ये अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए सही नहीं है। मेरे को तो ये कह रहा है कि जनधन खाता खुलवाइए, आपने पैसे वहां पर रखिए, कार्ड वहां भी मिलता है, तो क्या ये चीजें ठीक रहेंगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। बहुत परेशानी हो रही है, जिसको 2000 का नोट दो, 100 रुपए का सामान लो, 1900 रुपए खुले मिलते नहीं है, क्या करें हम? क्या कार्ड वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आसानी हो जाएगी? उससे हो सकती है, उससे आसानी हो सकती है। कुछ जगहों पर हो रहा है, लेकिन सभी दुकानदारों के पास नहीं। हाँ, सब जगह नहीं हो रहा, 25% पे हो रहा है। एक महीने में क्या कुछ फर्क हुआ 8 नवंबर से 8 दिसंबर? बहुत फर्क हुआ जी, सेल बिल्कुल खत्म हो गई है। जहाँ पहले हम 5-4 हज़ार रुपए की सेल करते थे, वो आज की डेट में 700-800 रुपए की, 1000 रुपए की सेल रह गई है। बिल्कुल ये सीजन का टाइम था, साये चल रहे थे,
इसमें बिल्कुल काम मंदा हो गया। जो हमारा फुल सीजन होना चाहिए था, जहां इन दिनों में हमारी 20,000 रुपए तक की सेल पहुंचनी चाहिए थी, वो घट के 1,000-1,500 रुपए पे रह गई है। बिल्कुल इतनी परेशानी के बावजूद क्या नोटबंदी के फैसले के साथ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, बहुत दिक्कत हो गई, सारा काम खत्म हो गया। हम मतलब समझ लो 1 साल पीछे चले गए। जो हमें कमाई करनी थी, हम सीजन के भरोसे बैठे होते हैं, सीजनल काम होते हैं, यहाँ पर तेजी आती है, सीजन होते हैं, शादियों का होता है, बिल्कुल बेकार हो गया। अब ये 1 साल बाद ये टाइम रिपीट होगा। अब वो 1 साल के लिए हम बिल्कुल खत्म हो गए हैं। बिल्कुल जो हमारे उधार चलते हैं, किस्तों पे पैसा उठाया होता है, कुछ होता है कमेटी सिस्टम, लॉटरी सिस्टम होता है यहाँ पे, वो बिल्कुल बंद हो गया है। पैसा देना है, लेना किसी से नहीं है, बिल्कुल काम खत्म हो गया। बिल्कुल, यहाँ परेशानी इस बात की है कि सीजन का वक्त था और सीजन के वक्त में जैसे ही यहाँ पर नोटबंदी हुई, लोगों ने मार्केट का रुख करना छोड़ दिया। ऐसे में बहुत नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई करने में व्यापारियों को बहुत वक्त लग जाएगा। अगर आम लोगों की बात करें तो वो जो बड़ी नोट लेकर आते हैं, जो एटीएम से उनको मिल रही है, यहाँ पे उसका फुटकर नहीं मिलता। ऐसे में फुटकर की समस्या की वजह से उन्हें खरीदारी करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे 1 महीने में कितने बदले बैंकों और एटीएम के हालात।